संतुष्टया येन केन वा, संतुष्ट होना सीख जाओ। परमात्मा ने आपको जो दे दिया उसी में खुश रहिए। आपको बताएं, जो संतुष्ट नहीं है वो दरिद्री है। ध्यान से समझना, दरिद्री वो नहीं है जिसमें जो फटे टूटे कपड़े पहनता है, जिसके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जो बेचारा भूखा है, जो बेचारा झोपड़ी में रहता है। नहीं नहीं, वो दरिद्री नहीं है। दरिद्री कौन है? यश तृष्णा विशाला सब भवतु दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। जिसकी कामनाएं, जिसकी इच्छाएं बहुत बढ़ती रहती है। हमें तुम गाड़ी दे दो, गाड़ी में ले गई। अब ट्रक दे दो, ट्रक में ले गया। बस दे दो, बस में ले गया। घर दे दो, घर में ले गया। अब सब कुछ तुम्हें देते रह गए। सबसे बड़ा दरिद्री कौन? जिसकी आशाएं तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं। जीवन में दुख आता है, सबके आता है, लेकिन दुखी होने का कारण केवल एक ही है। दुख जीवन में क्यों आता है? हम एक बात आपसे कहेंगे, अगर आप उसे अपने जीवन में कर लो तो जीवन में कभी आपके दुख आ ही नहीं सकता है। दुख कब आता है? ध्यान देना, दुख तब आता है जब हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। उदाहरण से समझना, हमारे पास में साइकिल थी हैं? और हम साइकिल से बाजार जाते थे बाहर तक, 5-6 किलोमीटर खूब आराम से। बाहर तो ज्यादा पड़ेगा, जरार तक जाते थे हैं? साइकिल से जाते थे। अब महाराज एक दिन क्या हुआ कि हमारा पड़ोसी मोटरसाइकिल खरीद लाया और उसने कहा आजा भैया मोटरसाइकिल पर बैठ करके चल रही है। अब जब मोटरसाइकिल पर बैठ करके जब बाजार को गए तो हमें पता चला इसमें तो पैडल भी नहीं मारने, मेहनत भी नहीं करनी, तेल डालना, फुर से चले जाना, कान में अंटे लगाने बस हैं, रेस मारनी, पहुंच जाओगे। तो पता चला बोले अब हमें भी मोटरसाइकिल खरीदनी है। सैलरी इतनी नहीं है, तनख्वाह इतनी नहीं है कि मोटरसाइकिल ले ले। तो क्या हुआ? अलग ड्यूटी करने लगा, 2-2 मजदूरी करने लगा। फिर कहता भैया 2-2 मजदूरी कर रहा हूँ, दुखी हूँ, समय नहीं मिलता, खा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। दुखी रहने लगा। जब तक मोटरसाइकिल नहीं आ जाएगा तब तक दुखी रहेगा। फिर मोटरसाइकिल आएगी, कोई पड़ोसी गाड़ी खरीद रहा है, आ जाओ बैठ जाओ, इसमें एसी चलती है। अब जैसे महाराज एसी में बैठ करके गया, आ हा हा, अब तो गाड़ी चाहिए। बोले क्या करे? बोले 2 नौकरी से काम नहीं चलेगा, रात को भी नौकरी करने लगा। दुखी रहने लगा बेचारा, सुबह का खाना नहीं खाता, शाम का रात का भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी चाहिए। गाड़ी आ गई तो महाराज कोई किसी ने अपना कोई नया फ्लैट बनवा लिया जो बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग में। अब तो महाराज फ्लैट भी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, ट्रक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अपने से ऊपर वाले को हमने देखा तो हमारी कामनाएं बढ़ने लगी। कामनाएं जब बढ़ी तो हम दुखी रहने लगे। जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, हम दाल रोटी अच्छे से खा रहे थे, लेकिन पड़ोसी ने एक दिन मटर पनीर खिला दिया तो चस्का लग गया। अब तो मटर पनीर खाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हैं, तो अब दुखी रहने लगे। बढ़िया जीवन चल रहा है, लेकिन जब अपने से ऊपर वाले को देखने लगे तो महाराज ज्यादा मेहनत करने लगे तो दुखी रहने लगे। जीवन में दुखों का आगमन ही तब होता है, कब? जब महाराज आशाएं और तृष्णाएं बढ़ने लगती हैं। अब दूसरी बात सुनो, आप जो अपने आप से ऊपर वाले को देखते हो, जिस दिन आप अपने से नीचे वाले को देखना शुरू कर दोगे, अधम को देखना शुरू कर दोगे, आपके सारे के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और वो किस प्रकार? महाराज विचार करिए, आप तो महाराज दाल रोटी खा रहे हो अपने घर में, लेकिन आपने जब अपने से नीचे वाले को देखा कि तो पता चला कि महाराज सड़कों पर न जाने रोजाना कितने लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं, जिनको महाराज एक समय का 2 समय का खाना नसीब नहीं होता है। तो आपकी समझ में आएगा उनसे बहुत अच्छे हैं हम, जो हमें दोनों समय की दाल रोटी मिल रही है। जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं उनसे हम बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप अपने से नीचे वालों को देखोगे कि हमारे पास में तो साइकिल है चलने के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि महाराज जिनके पास में पैर नहीं है चलने के लिए, तो उस दिन आपकी समझ में आ जाएगा कि हम उनसे बहुत अच्छे हैं। आप कच्चे मकान में रह रहे हो, जिस दिन आप अपने से नीचे वालों को देख लोगे, बोले हमारे पास में कम से कम मकान तो है, छत तो है, लेकिन जब हमसे नीचे जो लोग ऐसे हैं जो महाराज जिनके पास में रहने के लिए छत नहीं है, वो सड़क पर लेट जाते। कोई आता है अराबी शराबी और मोटर गाड़ियों के ऊपर उसे लेकर निकल जाता। उन्हें नहीं पता होता कि हम सुबह तक जीवित रहेंगे कि नहीं, लेकिन उनसे तुम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। अरे अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो जीवन में दुखों का आगमन होगा, लेकिन जिस दिन अपने से नीचे वालों को देखना शुरू कर दोगे जीवन में से दुख नष्ट हो जाएंगे। बोलना पड़ेगा,
और धीरे बोलो। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा ने दे दिया संतुष्ट आइए न के नवा, उसी में संतुष्ट होना सीख जाइए। अरे न जाने कितने लोग हैं जो रात को शयन करते हैं, सुबह को उठते नहीं है, लेकिन प्रभु की हम सब के ऊपर कृपा है, रात को सोते भी है, सुबह को उठते भी है। सुबह जगते ही प्रभु का शुक्रिया करो, ये सुंदर तन तुमने प्रदान कर दिया। हम जग भी गए, पड़ोस में कोई चला गया है, प्रभु ने जितनी श्वासें दी हैं उन सांसों का सदुपयोग करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, उनका भजन करो।